डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम विक्रय कला, या फिर हम बोल सकते हैं बिक्री कौशल, यानी वोकेशनल कोर्सेज सेल्समैनशिप। यदि आप लोगों ने चुना है, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं और आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम सेल्समैनशिप आपने चुना है, तो उसका पहला एक्सपेरिमेंट आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में। आज हम चलते हैं उसका एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, यानी प्रयोग क्रमांक 2। उद्देश्य दिया हुआ है विक्रय कला में बेचे जाने वाले चयनित उत्पादों के आधार पर बिक्री प्रस्तुति योजना तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ सेल प्रेजेंटेशन प्लान बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड इन द सेल्स आर्ट। यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ हिंदी जो लैंग्वेज है उसका ट्रांसलेशन यानी उसके बारे में बात करूँगा। इंग्लिश में यदि आप इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में आप वीडियो के ठीक उस हिंदी के नीचे इंग्लिश मीडियम दिया हुआ है, वहाँ से उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए वीडियो लेकर आते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हम आगे की वीडियो इसी तरह लेकर आए या नहीं। चलो हम चलते हैं। यहाँ पर एक प्रभावी बिक्री प्रस्तुति न केवल संभावित ग्राहकों को आपके उत्पाद या सेवा के बारे में शिक्षित करती है, बल्कि यह भी बताती है कि आप ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। एक सफल बिक्री प्रस्तुति बनाने के लिए गहन शोध और सावधानी पूर्वक तैयारी की आवश्यकता होती है। अपना होमवर्क करने में लगाए गए समय से बंद बिक्री का प्रतिशत अधिक होता है। यानी इफेक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन नॉट ओनली द एजुकेट्स पोटेंशियल कस्टमर अबाउट योर प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज बट आल्सो एक्सप्लेन हाउ यू कैन बेस्ट मीट कस्टमर्स स्पेसिफिक नीड एंड हेल्प देम अचीव देयर गोल्स। अब होगा क्या, उसकी तरफ चलते हैं। अपनी जानकारी सबसे पहले व्यवस्थित कर लें। उन सभी सूचनाओं की एक सूची बनाएं जिनकी आपको आवश्यकता है और इसे कहाँ खोजना है। सभी आवश्यक सामग्री को आइटम करें और इकट्ठा करें। अपनी शोध प्रक्रिया की योजना बनाएं और अपने सभी सूचनाओं को व्यवस्थित रखने के लिए एक प्रणाली तैयार करें। उत्पाद की जानकारी, कंपनी की जानकारी और अपने संभावित ग्राहकों के बारे में विवरण के लिए अलग अलग फाइलें रखें। अपने सभी डेटा के लिए एक स्रोत की सूचियां शामिल करें ताकि आवश्यकता अनुसार उन्हें वापस संदर्भित किया जा सके। अपनी फाइलों के लिए एक संगठित फाइलिंग सिस्टम और नामांकन परंपरा बनाएं ताकि आप उन्हें आवश्यकता अनुसार एक्सेस कर सकें। सेकंड पॉइंट है, आप जिस उत्पाद या सेवा को बेच रहे हैं उस पर अच्छी तरह से शोध करें। सुविधाओं और लाभों के बीच अंतर करने का ध्यान रखें। एक उत्पाद या सेवा में कई विशेषताएं हो सकती हैं, जिनमें से कई संभावित ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। सेल्समैन का कार्य यह देखना है कि कैसे एक विशिष्ट विशेषता से संभावनाओं को सार्थक लाभ होगा। उदाहरण के लिए, सुविधाओं में लागत, आकार, उपयोगिता, रखरखाव की कमी, आसान मरम्मत या वारंटी आदि शामिल हो सकती हैं। उत्पाद को कैसे बनाएं और पैक किया जाता है, इसके बारे में पूरी तरह समझ रखें। अपने उत्पाद के इतिहास को जानें और उत्पाद विकास में किसी भी प्रगति के बारे में जानें। शिपिंग प्रक्रियाओं और नीतियों से खुद को परिचित करें। अपनी कंपनी के इतिहास का अध्ययन करें और यह कैसे विकसित हुआ और अपनी कंपनी के मूल्यों पर चर्चा करने के लिए तैयार रहें। सेवाओं के लिए मन और शांति, सुरक्षा, लागत, उपयोग में आसानी आदि जैसी महत्वपूर्ण विशेषताओं और लाभों की पहचान करें। थर्ड पॉइंट है, अपने संभावित ग्राहकों के व्यवसाय से पूरी तरह परिचित हो। बी थ्रूली फैमिलियर विथ योर पोटेंशियल क्लाइंट्स बिजनेस। अपने संभावित ग्राहकों की ज़रूरतों को जानें। यदि आप कर सकते हैं तो पिच करने से पहले उनसे बात करें, फ़ोन पर या व्यक्तिगत रूप से, और जितना हो सके सीखें कि वास्तव में उन्हें खरीदने में क्या दिलचस्पी होगी, मतलब वो खरीदना क्या चाहते हैं और क्यों खरीदेंगे।
कम कीमत, बेहतर विश्वसनीयता, वित्तीय शर्तें, तेज़ी से वितरण की आवश्यकताएं हैं, उनके ट्रिगर का पता लगाने की कोशिश करें। इस जानकारी को जानने के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, व्यापार प्रकाशन, वेबसाइट और स्थानीय वाणिज्य मंडल से परामर्श करें। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, उस बाजार को समझें जिसमें आपका संभावित ग्राहक प्रतिस्पर्धा करता है, यानी अंडरस्टैंड द मार्केट इन विच यूर पोटेंशियल कस्टमर कॉम्पिटेट्स। ये निर्धारित करने के लिए कि उनके उत्पाद और सेवाएं मांग में है या नहीं। उनके व्यवसाय और वर्तमान आर्थिक संकेतों का विश्लेषण करें। एक खाद्य सेवा वितरक उदाहरण के लिए एक कॉफ़ी शॉप को एक नए उपकरण या बेहतरीन सामग्री के लिए अपने मेन्यू को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। उनके सभी बड़े प्रतिस्पर्धियों और प्रतिस्पर्धी द्वारा ग्राहक को प्रदान किए जाने वाले लाभों को निर्धारित करें। बिक्री प्राप्त करने के लिए आपको उन्हें प्राप्त होने वाले लाभों की तुलना में बेहतर लाभ प्रदान करने की आवश्यकता होगी। व्यावसायिक प्रवृत्तियों के बारे में जानने के लिए व्यापार समूहों, व्यावसायिक पत्रिकाओं और शैक्षणिक संस्थानों से परामर्श करें और कैसे आपकी संभावनाएं आपकी सेवाओं का उपयोग अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी प्रस्तुति के लिए एक पूरी स्क्रिप्ट लिखें। राइट ए कंप्लीट स्क्रिप्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन। चाहे आप बड़े दर्शकों के लिए एक औपचारिक प्रस्तुति की योजना बना रहे हो या एक छोटे समूह के लिए एक संवेदनात्मक बैठक की योजना बना रहे हो, अपनी प्रस्तुति का हर विवरण पहले से लिख लें। यह गारंटी देता है कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूटनी नहीं जाएगी। एक एड लैब प्रस्तुति में संरचना का अभाव होता है, अव्यवस्थित दिखाई देता है और बार बार या छोड़ी गई जानकारी के साथ दर्शकों को भ्रमित करता है। परिचय लिखें। राइट एन इंट्रोडक्शन। अधिक पंचे के लिए सरल छोटे शब्दों का प्रयोग करें। जब संभव हो क्रियाओं का उपयोग करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए एक वेडिंग प्लानर के लिए एक कैटरर पैचिंग उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सिद्ध इतिहास पर चर्चा करेगा। एक कार्यालय प्रबंधन को प्रस्तुत एक सफाई सेवा यह बताएगी कि वे कार्यालय को साफ और व्यवस्थित रखकर कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। बताएं क्या प्रत्येक उद्देश्य को कैसे पूरा करेंगे। उदाहरण के लिए मेनू की योजना बनाने के चरणों में ग्राहकों से मिलना और स्वाद परीक्षण स्थापित करना शामिल हो सकता है। सुपुर्दगी मेनू की एक लिखित प्रति होगी। एक सफाई सेवा जो विवरण निर्दिष्ट करेगी, उसमें कार्यों को पूरा करने में कितना समय लगेगा, सामग्री और उपयोग किए गए कर्मियों की संख्या और वे अपने स्वयं के उपकरण लाते हैं या नहीं, इनके बारे में जानकारी होगी। अपनी सेवाओं की लागत प्रदान करें। यथासंभव सावधानी बरतें। सभी संभावित लागतों के बारे में जानकारी का खुलासा करें ताकि ग्राहक को पता चले कि वास्तव में क्या उम्मीद की जानी चाहिए। विस्तृत स्प्रेडशीट तैयार करें जो शामिल लागतों को पूरी तरह से समझाए। तो साथियों, ये था आपका सेल्समैनशिप का एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 बहुत जल्दी आपको इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने वाला है। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।